नमस्कार, मैं प्रशांत। आप देख रहे हैं दर्शन डिस्कवरी और हम कर रहे हैं नर्मदा परिक्रमा। और आज है शिवरात्रि और हम पहुंचे हैं माँ नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में। और यहाँ लगा है अभी ये सामने घाट है। सामने घाट में खूब नहाना धोना चल रहा है सब लोगों का। और कहा जाए तो आज बहुत भीड़ होने वाली है। मेला पीछे भरा पड़ा है, उसको देखेंगे। तो आज का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं नर्मदे हर और शुरू करते हैं महाशिवरात्रि की ये जो पावन धरती है अमरकंटक, उसके दर्शन। नर्मदे हर। तो शिवरात्रि के दिन नर्मदा जी में अमरकंटक का नज़ारा कुछ ऐसा रहता है और बहुत भीड़ रहती है दोनों घाटों में। इस घाट पे तो है नहीं अभी, लेकिन सामने जो घाट है ना, उनमें दोनों में भीड़ है और बहुत जबरदस्त भीड़ है। सब लोग स्नान करने आए। मैं नर्मदा जी के बीचों बीच में भी, मतलब बीचों बीच भी नहीं कह सकता, नर्मदा जी उधर है, बस ये थोड़ा सा पानी सट गया है ये कोने में। तो मैं परिक्रमा में हूँ अभी बाहर नहीं हूँ। तो ये जबरदस्त नज़ारा था, मैं सोचा आपको दिखा दूँ। और यहाँ बहुत बंदर है, बहुत परेशान करेंगे आगे मुझे जंगलों में। माँ की बगिया है ना एक, वहाँ से मुझे बंदर बहुत परेशान करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं। और ये नज़ारा है हर जगह का, सब घाट में स्नान कर रहे हैं। और आगे भी दिखाता हूँ, चलो आगे दिखते हैं पहले। तो ये है अमरकंटक का मेला। हल्ला बहुत है, ज़्यादा हल्ला है। शॉप्स लगी पड़ी है यहाँ पे एक से एक। और शायद मेरी आवाज़ आपको आ नहीं रही होगी, कोई दिक्कत नहीं मुझे, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही पता नहीं मुझे, पर जो भी है तो बहुत शोरगुल है। मेरी शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको, पर तो मैंने बहुत पूछा कि जाना कहाँ से, क्योंकि परिक्रमा में मैं अभी उत्तर तट पे हूँ, लेकिन सामने कुछ कदम चलने के बाद दक्षिण तट पड़ रहा है। और ये दिक्कत थी, मैं माँ नर्मदा के मंदिर में जा तो सकता हूँ, लेकिन वो जो बाउंड्री के पास लिखा हुआ है नर्मदे हर, वहाँ तक नहीं जा सकता। तो यहाँ पे कुंड है मैया का। चलो मैं अंदर से दिखाता हूँ, बाहर सिक्योरिटी है, अंदर से दिखाता हूँ। तो ये मंदिर का गेट है, मैं अंदर आ चुका हूँ। और ये है मंदिर माँ नर्मदा का। कुंड है, माँ मैया यहाँ से प्रकट हुई है। पीछे एक माई की बगिया कहते हैं, वहाँ पे उनका जलधारा है। और ये जो मकान दिख रहा है ना याला, ये घर प्रसाद घर, इसके आगे नहीं जा सकता क्योंकि वो दक्षिण तट हो जाएगा। मैया यहाँ पे। और ये माँ नर्मदा का मंदिर, सब लोग आरती चल रही है अच्छे से। तो माँ नर्मदा के मंदिर में बहुत भीड़ है। और आगे कुंड है, कुंड की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पीछे से घूम के जाना है, क्योंकि परिक्रमा खंडित होने का डर है मुझे। मैंने दर्शन पहले भी किए हैं और अभी आरती चल रही है। फिर यहाँ से मैं माई की बगिया निकलूंगा। तो ये है माँ नर्मदा का कुंड, जहाँ से मैया प्रकट हुई है और बहुत बड़ी विशाल नदी बनकर समंदर में मिली है। मैं जहाँ खड़ा हूँ वो है अपना उत्तर तट, और सामने वाली सीढ़ी दिख रही है आपको, वो है दक्षिण तट। और पीछे इसके माँ की बगिया है, वहाँ पे भी चलेंगे, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो वो रही अपनी मैया की मूर्ति, यहाँ से दिख नहीं रही है, अब शायद दिखेगी आपको। सामने दर्शन हो सकते हैं, लेकिन मैं सामने नहीं जा सकता, क्योंकि वो सब दीवार क्रॉस करते ही अपना दक्षिण तट लग जाएगा। यह है माँ नर्मदा का प्रकट स्थान। अब मेरी परिक्रमा 25 पैसे की बची है, 75 पैसे की परिक्रमा हो चुकी है। अब 25 पैसे की परिक्रमा बची है, जो ओमकारेश्वर जाके संपन्न होगी। तो मैं यहाँ से बढ़ता हूँ सीधा माई की बगिया की ओर। मंदिर भव्य है, मैं पहले भी आ चुका हूँ और पहले भी मैया के दर्शन कर चुका हूँ। और अभी परिक्रमा में हूँ तो उतना ज़्यादा दर्शन नहीं करना है, क्योंकि उधर क्रॉस हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, ये मैंने पिछली बार आया था तो यहाँ देखा था कि हाथी के अंदर से लोग जाते हैं, वो दिखा सकता हूँ आपको। बहुत बढ़िया। ये बहुत पुरानी प्रथा है, मैंने पहले भी देखी हुई है। जब भी अमरकंटक आता हूँ लोग निकलते हैं इस हाथी के अंदर से। और ये मंदिर में भीड़ दर्शन के लिए।
तो मैं मैया के पीछे जस्ट मंदिर सामने है और मैं पीछे आया हूँ। पीछे एक तालाब है और ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये है माई की बगिया जाने का रास्ता। ये हमारे सामने खड़े हैं संतोष जी केवट है, यहीं के लोकल हैं। वो बताएंगे माई की बगिया में जाने का क्या, कैसे कैसे जाते हैं परिक्रमा से क्या है। नर्मदे हर मैं इतना कहूंगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरफ माँ नर्मदा जी का मंदिर है, यहाँ से अंडरग्राउंड रिवर है माँ नर्मदा जी का। इस रोड से सीधे क्रॉस होकर के माँ नर्मदा जी माई की बगिया पे जाते हैं। हाँ। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कोई भी परिक्रमा वासी आते हैं तो इस मार्ग से न जाएं, इस मार्ग से जाएंगे तो परिक्रमा वासियों का नर्मदा रिवर क्रॉस हो जाएगा। हाँ। इस कारण से इस रास्ते को जो सरकार द्वारा बनाया गया पगडंडी रास्ता, हाँ, ये रास्ता टाइल्स वाली, इस टाइल्स वाले रास्ते से जाएंगे आप यहाँ से आधा किलोमीटर दूर। हाँ। तो आपको माई की बगिया मिलेगा। वहाँ 5 कुंड है जिसकी परिक्रमा आपको नहीं लगाना है। और जो संकल्प वाली जो जल की शीशी लाए हैं वो आधा छोड़ी जाएगी, आधी भरी जाएगी। उसके बाद आप सीधा संपूर्ण परिक्रमा के लिए आप सीधा ओमकारेश्वर में जाकर के जल चढ़ाएंगे। मैं आपको इतना जानकारी देना चाहूंगा। अब आप माई की बगिया से जैसे जाएंगे तो आपको 1 किलोमीटर दूर सोनमुड़ा पड़ेगा, फिर आधा किलोमीटर दूर श्रीयंत्र मंदिर, फिर आधा किलोमीटर दूर बाद फिर आपको नर्मदा रेवा कुंड मिलेगा, जहाँ पर आप आधा रेवा कुंड का दर्शन कर सकते हैं। नर्मदे हर। हाँ, अच्छा महाराज ये बताइए, जैसे कोई आता है और आप रेगुलर यहाँ रहते हो? रेगुलर रहते हैं, और जैसे रेगुलर नहीं रह पाते तो और हमारे जगह में एक कोई न कोई कैंडिडेट रहता है। अच्छा। जो माई के लिए जो भी परिक्रमा करते हैं। हाँ। उनको राह बताने के लिए। राह बताने के वैसे यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोगों को कि कहाँ जाना है करके। हाँ जी, इस कारण से हम लोगों का यहाँ पर जो है जंगल में दुकान लगती है। देखिए आप यहाँ इधर घना घोर जंगल है, यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई खेती बाड़ी नहीं है। हाँ। इस कारण से आप लोगों की 4 महीने जो परिक्रमा चलती है, इस कारण से यहाँ पर जो गरीब यहाँ के जो रहते हैं आदि भील आदिवासी, वो दुकान खोल करके यहाँ 4 महीना आपके द्वारा सेवा किए। हाँ। जो भी अपने को पेट पालना चलता है। गुरु जी धन्यवाद संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। आपसे मिलकर बहुत अच्छी लगी गुरु जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो मैं पहुंच चुका हूँ माई की बगिया। सामने बोर्ड में लिखा है, आपको शायद पेड़ के पीछे दिखेगा नहीं, पर बोर्ड में लिखा है। और ये मैं वहां से ना जाके ये जो रास्ता है ना, यहीं से जा रहा हूँ, क्योंकि माई की बगिया पीछे पड़ेगी, मेरे को घूम के जाना पड़ेगा। आज मैं दक्षिण तट में पहुंचने वाला हूं और ये देखो मैं लिखा है माई की बगिया, और इधर रही माई की बगिया और ये रास्ते से मुझे जाना है। तो मैं दक्षिण तट में रहूंगा और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब ज़्यादा नहीं बचेगा परिक्रमा का। 75% कम्प्लीट, अब 25% परिक्रमा रहेगी। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ माई की बगिया में बंदर मिलेंगे और इरिटेट करेंगे मुझे। देखते हैं आगे चलते हैं कहाँ मिलते हैं। तो मैं पहुंच चुका हूँ माई की बगिया। ये पूरी माई की बगिया है और यहाँ से परिक्रमा वासी का तट चेंज होता है। पूजा कराते हैं, जल छोड़ना पड़ता है, जो अपने पास जल रहता है ना पूजा का, वो छोड़ना पड़ता है इस जगह पे। सामने पूजा हो रही है वहाँ पे और तट परिवर्तन हो चुका है, मतलब समझ लो मैं उत्तर से दक्षिण की तरफ ही बढ़ रहा हूँ। बस कुछ कदम की दूरी है और मैं दक्षिण तट में पहुँच जाऊँगा। यहाँ आना इम्पोर्टेंट है पूरी परिक्रमा वासी को। और ये समंदर का किनारा होता है ना, वहाँ पे विश्वेश्वर जहाँ था, जहाँ से मैंने नाव क्रॉस की थी, वही समझ लो कि वो लास्ट था। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से परिक्रमा अगर कोई उठाते हैं परिक्रमा, ऐसा ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है, मैया का। कुछ लोग स्टार्टिंग पॉइंट उसको मानते हैं जहाँ पे मैया का कुंड है, और कुछ लोग यहाँ, लेकिन प्राचीन पौराणिक तौर पर यहीं पे है। और यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ और ये जगह देख चुका हूँ मैंने। एज अ परिक्रमा वासी फर्स्ट टाइम होगा, लेकिन मैं यहाँ आ चुका हूँ क्योंकि मैं पीछे एक टेंट बना, वो मतलब एक बैठने की जगह थी, तो मुझे वहाँ हम लोग दोस्त लोग बैठते रहते थे, मतलब आते थे अमरकंटक जब भी, तो इस जगह आते थे हम, ठीक है। परिक्रमा के कारण मुझे ऐसा घूम के आना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं माई की बगिया में हूँ। अभी जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं और अपना तट परिवर्तन करते हैं। नर्मदे हर। आचमन करिए 3 बार, जल पी लीजिए 3 बार। छोड़ के परम को लीजिए। तो ये मां नर्मदा और जो जल चढ़ाते हैं ये, तो आधा जल यहाँ चढ़ाने के बाद आधा जल यहाँ मिल जाता है। ये कुंड है मैया का और यहाँ पे माँ का उद्गम स्थल नहीं समझ उद्गम स्थल समझ लो इसको। यहाँ पे तो माई की बगिया से बाहर निकल चुका हूँ। ये रास्ता है परिक्रमा मार्ग, ये नहीं है पीछे वाला बैक वाला दिखना, ये वाला रास्ता नहीं है, गलती मत करना, यहीं से चलने हैं।
अगर यहीं से परिक्रमा होगी, मैं दक्षिण तट में हूँ और यहाँ से मुझे अब ओमकारेश्वर की तरफ जाना है, ऐसा घूमते हुए 500-700 किलोमीटर है, पता नहीं, अभी काउंट नहीं किया हूँ मैंने, पर यह है परिक्रमा मार्ग और यहाँ नहीं जाना है, बस नहीं जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और कहा जाए तो अब मेरी परिक्रमा 75% कम्प्लीट, 25% बची है और मैं अब उत्तर में ही दक्षिण तट में चल रहा हूँ और यहाँ पे बंदर हैं और बहुत खतरनाक बंदर है। मैं पहली बार भी आ चुका हूँ। ये बंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। गाड़ी की अगर कांच खुले हैं तो अटैक ज़बरदस्त होने वाला है। ये देखो, ये बहुत सारे बंदर हैं आगे। तो मैं माई की बगिया के पीछे पीछे वाली रोड से आया हूँ और ये परिक्रमा मार्ग ही है, दक्षिण तट है। बंदर यहाँ पे है और रोड पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, चारों तरफ है। और सच में माँ की बगिया के पीछे मतलब साइड में बहुत बंदर है। इन लोग क्या करते हैं, खाने पीने की चीज़ें चोरी करते हैं। हालांकि इनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, पर ये खाने पीने की चीज़ चोरी करने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ ले जा लेते हैं जो कीमती होती है और जो सरवाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कभी आपका चश्मा, फ़ोन, वॉच, ये बंदर ले जा लेते हैं धोखे से। उनको वॉच से कोई मतलब नहीं है, न ही ज्वेलरी से मतलब है, उनको तो सिर्फ खाने से मतलब है और इस चक्कर में वो कुछ उल्टी सीधी चीज़ उठा लेते हैं। तो ये ठीक है, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ इसलिए पुरानी यादें ताज़ा हो रही मेरी। पर पैदल नहीं चला था उस टाइम, अभी पैदल चलना पड़ रहा है। पीछे खाई है, बहुत ज़बरदस्त खाई है, वहाँ जाने के लिए मेरे पास क्या लगेज है ना, तो मैं इसलिए है ना ये पत्थरों के अंदर घुसना नहीं चाह रहा, नहीं तो बहुत प्यारी खाई है नीचे। देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर चाह सके तो दिखाता हूँ मैं आपको। चलो दिखाते ही हैं। तो मैं रोड से नीचे उतर चुका हूँ, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। पहले सामने देखो, ये जंगल, पहाड़ी जंगल पूरा, ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये है छत्तीसगढ़ और जहाँ मैं खड़ा हूँ वो है एमपी। सामने छत्तीसगढ़ और ये एमपी। वैसे ये एमपी का हिस्सा था जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, पर ये छत्तीसगढ़ थोड़ा बड़ा है ना, इसलिए इसको अलग कर दिया। मतलब 2 संभाग जी जरूरत थी। तो ये रास्ता है, इस रास्ते से जा रहा हूँ मैं। मुझे रोड नहीं, यानी रोड से उतरा हूँ तो रोड आगे चल के मिल ही जाएगी, मेरे को चिंता नहीं है। पर मैं इधर आया था ये आपको बॉर्डर दिखाने कि सामने छत्तीसगढ़ और जहाँ मैं खड़ा हूँ वो है एमपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नर्मदेहर। तो अभी मैं हूँ सोनमुड्डा और यहाँ पे देवी जी का मंदिर है नीचे साइड और एक व्यू पॉइंट भी है। मैं नीचे से आ रहा हूँ लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, क्योंकि वहाँ पे सीढ़ी थी बहुत सारी और मेरे पास लगेज था। वहाँ से कॉर्नर चलते आया और सीधा मंदिर के दर्शन किए यहाँ पे और सीधा ऊपर आया। यहाँ पे बंदरों का आतंक है, वैसे यहाँ पार्किंग है अच्छी। और ये है सोनमुंडा, ठीक है, याद रखना। और अब आगे बढ़ते हैं नर्मदेहर। तो आगे आपको एक मंदिर मिलेगा जिसका नाम है महामेरु मंदिर और ये अमरकंटक के बाजू में वाले मतलब दक्षिण तट में है। और मंदिर तो मैंने पहले भी देख चुका है, अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से आगे क्योंकि धूप बहुत है। वैसे आपको दर्शन करना हो तो चले जाना, मैंने बहुत किए हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं नर्मदेहर। तो मैं माँ नर्मदा के मंदिर में हूँ, वो भी दक्षिण तट साइड। ठीक है, समझ गए आप। जब से मैं वहाँ बोल रहा था कि मैं वो जो है ना बीच का सेंटर उसको क्रॉस करता तो दक्षिण तट में आ जाता, लेकिन मुझे घूम के क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि पड़ा मेरे को, क्योंकि माई की बगिया साइड से। और ऐसी ही परिक्रमा की जाती है, मैया की बगिया इम्पोर्टेंट है। तो ये हम इस साइड आ गए, देख रहे हो ये मंदिर। और अमरकंटक में ही हूँ मैं, कहीं नहीं हूँ। तो ये है परिक्रमावासी प्रवेश द्वार याला। ठीक है, मैं अंदर चल रहा हूँ। अब यहाँ से मैया आपको सामने दिखेगी और ये देखो उत्तर और दक्षिण तट का वो जो लिखा हुआ है ना प्लस वाला, वो है उत्तर और दक्षिण तट। यहाँ से मैया दिखेगी आपको। मैं वापस मंदिर में पहुंचा हूँ लेकिन अब दक्षिण तट में हूँ, देख रहे हो आप। ये है मैया का उद्गम स्थल। पीछे मैया बोलते ना माई की बगिया, वो भी है, पर ये इसको मेन माना जाता है, उसको भी मेन माना जाता है। तो ये है अपना दक्षिण तट। मैं उधर था ना वाले एरिया में, तो उत्तर तट था। आज मैंने तट क्रॉस किया। आज है शिवरात्रि का दूसरा दिन और मैंने कल वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि थोड़ी सी भीड़ थी और मैं भी आराम करना चाह रहा था। तो ये है अपन दक्षिण तट में, ये पूरा दक्षिण तट।
देख रहे हो आप, बढ़िया। तो मैं हूँ मंदिर के जस्ट सामने और यहाँ पे है ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे, और ये पुरातत्व विभाग का है। मैंने इससे पहले घूम चुका है, अभी इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि धूप बहुत है और शाम होने वाली है। तो मेरा उद्देश्य यह है कि मैं दक्षिण तट वाले कोने में पहुंच चुका हूँ। अमरकंटक भी रहना आज नाइट, फिर उसके बाद निकलेंगे क्योंकि आज रुकना जरूरी है मेरे लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस पार्ट को कभी लाइफ में अमरकंटक आएंगे तो फिर इसको अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और आगे चलते हैं दक्षिण तट की ओर। दक्षिण तट में हूँ और अब चलना ही चलना है यहाँ से ओमकारेश्वर तक। तो मैं हूँ अभी माँ नर्मदा के दक्षिण तट में और सामने रह गया उत्तर तट, और ब्रिज का काम चालू है। मेरे ख्याल से इस ब्रिज को बनने में 6 महीने से लेकर 1 साल तक लगना चाहिए। जल्दी बन जाए तो अच्छी बात है यार। और ये माँ नर्मदा वहाँ से निकली है, सामने से मैया का मंदिर वो रहा सामने जस्ट, और वहाँ से एक नदी का रूप लेते हुए मैया गई है सीधा सागर में। अब मुझे जाना है अमरकंटक से ओमकारेश्वर, ठीक है। अभी मैं दूरी देखा नहीं हूँ, देख के बताऊँगा आपको अच्छे से। तो मिलता हूँ थोड़ी देर में। नर्मदे।